तो जैसे सवाल जो दिया है ना पॉलिनोमियल चैप्टर का, जैसे ये एआई ने बनाया है सवाल, क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का कितना डिग्री होता है? 2 पावर 2, आंसर हो जाएगा 2। आराम से देखते जाओ, चीज रिकॉर्डेड है। आगे पूछा है इसमें से कौन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का कहानी क्या है? पावर कितना चाहिए? 2। 2 पावर किसका है? बस बोलते ऑप्शंस। पावर 2 एक्स स्क्वायर है, इसका पावर कितना है? 1। इसको कौन सा डिग्री कहते हैं वो मत लिखो, क्या जो तो वहां बस दिमाग सेट कर लो, समझ गए? इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये इसका डिग्री 1, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। इसका डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक। ये पॉलिनोमियल है, वो बताया था मैंने, एक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या लिखा? 1/x, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और देखो तो इक्वेशन क्या लिखा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है क्या? ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमेशा बनाते हैं अल्फा बीटा, तो कितना 0 आता है? 2। आंसर हो जाएगा 2। बस लॉजिक समझ रहे हो ना? ये सवाल हम कंसेप्ट पे सवाल है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। बस किसी को डेप्थ नॉलेज आ जाए चैप्टर का धीरे धीरे, बस आराम से सवाल पढ़ते जाओ, जरूरत पड़ेगा वहां पेन चलाना। सवाल पढ़ते जाओ, सोचते जाओ क्या होगा। n डिग्री है तो मैक्सिमम 0 कितना हो सकता है? तो आराम साल पढ़ कर सोचो, n डिग्री है 0 कितना होगा? n चलो कैसे देखो बाबू, ये वाला सवाल देखो तो इसका डिग्री कितना था? 2। तो 0 कितना आया था? 2। मतलब 0 किस पे देखते हैं? हाईएस्ट पावर पे। जैसे मान लो ये सवाल होता, इसका डिग्री कितना है? 3, तो इसका 0 होता 3। तो वही बोला है सवाल ने, जितना होता है डिग्री उतना होता है सॉल्यूशन, इसलिए आंसर हो जाएगा n डिग्री है तो 0 जो होगा n। ये एकदम कंसेप्ट बनाने वाला सवाल है, किसी का प्योर कंसेप्ट डेवलप हो जाए मैथ्स में। तो बच्चों के साथ होता है आंसर आ गया, सवाल सब बना लिए, तब भी समझ आते बना के आ रहे थे मैथ्स में। ये भी होता है किसी के साथ। और आंसर पढ़ते जाओ, एकदम बेसिक पे सवाल है। जीरोज, जीरोज के लिए किसके इक्वल करते हैं? इक्वल टू 0 करेंगे। हेलो हेलो, ठीक ठीक। और सुनो, इसको सॉल्व करोगे, 0 निकालने सब किसको इक्वल करते हैं? 0 से, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा? 5। x कितना आ जाएगा? 5/3। एकदम ग्राउंड लेवल का सवाल सब है, एकदम बेसिक से बनाया है इसने। ये सवाल को इतना आसानी बोर्ड लेवल का सवाल बनाया है इसने, नॉर्मल बनाया है इसने सवाल, धीरे धीरे सवाल उठाया है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? -b/a, आंसर हो गया माइनस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? c/a। तो याद है यार, इस सवाल के थ्रू सिखा देना, इसको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो। c/a लिखते हैं, c कौन है यहाँ पे? 3, a कौन है? 1, आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, अल्फा बीटा का किसी को बेसिक प्रॉब्लम है इस वीडियो से सीख सकता है, बेसिक सिखाने वाला है। जब बेसिक से होता है, दूसरा सवाल लाएंगे वो होगा ऊपर वाला सवाल लेवल का। तो आराम से पढ़ के देखो। सम ऑफ जीरोज इक्वल है प्रोडक्ट के, तो क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? हेलो, आ गया अकाउंट, ठीक है, आ गया अकाउंट, ठीक। और देखो इस सवाल में करना क्या, सोचो सोचो, सम ऑफ जीरोज, देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो आराम से देखते हो, किसी को चाहो तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम याद कर जाओ, प्रोडक्ट होता है c/a, a कट गया तो -b किसके इक्वल होगा? c के। -b मतलब b कितना है यहाँ पे? 2, यहाँ कितना देगा? -2। और c कितना है यहाँ पे? +3 के, तो कितना हो जाएगा? 3 के लिख देंगे ऐसे, तो k कितना आ जाएगा?
-2/3। लॉजिक समझ रहे हो ना? आराम से समझते कोशिश करते चलो। मोटिव है ये कुछ समझाना था। कोई भी सवाल से पूछे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब मतलब जब भी सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होगा तो माइनस बी ऑलवेज किसके इक्वल आ रहा है, सी के। ए कट जा रहा हमेशा। तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बस। किसी को सुनो, किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम पोलिनोमियल में है ना, वो मेरा सॉल्यूशन मत लिखना, लिखोगे तो सीधा ये तो पता रिकॉर्ड हो जाएगा, थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है। तुम बस मैं रीजन समझना बना कैसे रहा हूं मैं। तुम सवाल पढ़ो एंड डेवलप, मुझे तरीका हो तो मैं ही बनाओ, बस तरीका सवाल पढ़ो बस। जो अटेम्प्ट कर सकता बनाओ, जो आंसर ला सकता अपना सबको तरीका पता है, सॉल्व करो। जिसको थोड़ा ही प्रॉब्लम मेरे साथ देखो, वो सवाल कुछ बना था सवाल था 1-0 रेसिप्रोकल अदर से कैसे बनाएंगे सोचो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक एक्स होगा दूसरा कितना होगा 1/x। जीरो को ऑलवेज क्या मानते हैं, अल्फा। दूसरा जीरो क्या होता है, बीटा। बीटा रेसिप्रोकल है तो बीटा किसके इक्वल होगा, 1/अल्फा। वैसे बनाएंगे। एक सवाल था रेसिप्रोकल में, अगर किसी किताब में लिखेगा रेसिप्रोकल, इसका मतलब होता है एक जीरो अल्फा दूसरा जीरो 1/अल्फा। तो अगला स्टेप बताओ क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 आएगा। पर देखो तो तुम पढ़े हो फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अब जब भी सवाल पूछेगा रेसिप्रोकल हमेशा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मल्टीप्लाई से अल्फा अल्फा कट ही अपने आप से। यहां C/A, C कितना है K, A कितना है 3, ऐसे बनाएंगे K/3। देखो 100% आने सवाल का सवाल है ये, K = 3। तो लॉजिक समझ गए, बस लॉजिक डेवलप करना अभी के लिए, क्योंकि जो भी पेन पर सॉल्यूशन छापो, कोई सवाल दिखे किसी पेपर में रेसिप्रोकल अपने आप से एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा। देखो इसको मैंने हमेशा, अगर कोई बच्चा ऐसे बनाता तो टाइम लग जाता, बहुत गलत कर देता। तो बनाता अल्फा प्लस बीटा करके, तो इससे प्रॉब्लम क्या आता, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तुमको निकालना वैल्यू किसका है, k का। अब k कहां पे है, c पे, इसलिए मैंने प्रोडक्ट लिया है। समझे प्रोडक्ट लेने का रीजन क्या था, क्योंकि प्रोडक्ट पे c था। वैसे पढ़ो तो, और आराम से सवाल देखो, जिसको पता है तरीका वो अटेम्प्ट करो, जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है आराम से मेरे साथ स्टेप सीखते जाओ। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, स्टेप सीख लो, एक बार रिकॉर्ड में देख लेना, बस सवाल पढ़ो बस। हाँ आरडी समझ सवाल कहीं का सवाल देखो, ये देखो ये क्या किया एसबीआई ने, जैसे आरडी से बनाया सवाल, पहले हम बच्चा लेवल उठाया, आर सवाल को अब धीरे उठाया, सब खबर मत सवाल देखते जाओ। सवाल गुरु कैसे बनाएंगे मैं सिखाता हूं तुमको बस। अब तुम क्या करना, थोड़ा भी प्रॉब्लम है एक बार घर पे रिकॉर्ड में देख लेना। देखो सवाल ये दिया है, किसका चाहिए अल्फा प्लस 1, और ये कौन सा था इन दोनों के बीच में, इनटू। चलो मेरे साथ स्टेप बोलो बस, थोड़ा भी प्रॉब्लम मैथ मेरे साथ बोलते जाओ, घर पे दोबारा बनाना। इन दोनों का वैल्यू निकालना है, पहले क्या करेंगे मैथ्स में, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा अल्फा बीटा, फिर कितना आएगा अल्फा, फिर कितना आएगा बीटा, अब फिर कितना आएगा 1। और वैसे लिख सकते हो। अब देखो तो आंसर ला दे, ये क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। C कौन है यहां पे, C यहां पे C ही है, लेकिन आगे क्या लगा है, तो क्या लिखेंगे -C। A की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर में कोई मल्टीप्लाई नहीं मतलब 1 है। तो ये हो गया, ये सवाल सही दिया इसने आई ने। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। b की जगह कौन है, सुनो ये जो है ना, सुनो इस सवाल में एक और चेंज करो, इस सवाल को और चेंज, सवाल जो दिया है ना c की जगह कुछ और भी आएगा, मल्टीप्लाई करो सही से और आएगा भी। देखो तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, t भी तो कांस्टेंट आ रहा है। इसी सवाल को ऐसे चेंज करना, ऐसे भी सकते हो, c होगा -p और -c। अब कुछ नहीं करना, घबराना बस, सवाल कोई टफ नहीं है बाबू, सवाल बस तुमको समझाने के लिए। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, b की जगह कौन है -p। अब फॉर्मूला में आता है पहले से माइनस, मैथ हो गया प्लस, अल्फा प्लस बीटा हो गया
पी, अल्फा इंटू बीटा यहाँ कितना है, माइनस पी माइनस सी। ये सवाल सही है भाई, कुछ तो यही अच्छा किया है। अभी मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 कितना आ रहा था। अब वैल्यू पुट कर, अल्फा इंटू बीटा क्या पुट करेंगे, माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस पी। ये आर डी शर्मा का सवाल था, प्रूफ डेट वाला, उस सवाल किसने एमसीक्यू में डाल दिया, प्लस 1। और ऐसा सवाल बना सकते हो, पी पी कट गया, आंसर आ गया 1 माइनस सी। वो तरीका समझ गए ना, एकदम अच्छे तरीका समझ गए। सॉल्यूशन लिखने का तरीका सीख लो, तुम भले रिकॉर्ड में देख लेना, क्योंकि अगर सॉल्यूशन उतारना कुछ स्टार्ट करता है ना, उसको लगता है उसको कॉपी, बस तरीका सीख जाओ क्या करना है। कोई सवाल दिखे बिना घबराए, ये डेटा पूछा था, तुम पहला काम पेपर में क्या करना, पहले जो मल्टीप्लाई किए थे मल्टीप्लाई कर देना। कोई सवाल हो बोर्ड एग्जाम में भी नहीं बने पॉलिनोमियल का, आंख बंद करके बोर्ड एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख देना, नंबर आ जाएगा। हासिल हो वही रहा है ना, और ये बन जाएगा ना। चल थोड़ा आगे, ये सवाल तुम घर पे एक बार रिकॉर्डिंग फिर बना लेना। अभी तक में ये सवाल अच्छा था। चलो चलो, जो ट्राई करता अपना ट्राई करो, अपना ट्राई करता हूं, जो सोचो बस। जीरोज किसके इक्वल करोगे, जीरो के कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा, जीरो। क्या बनाएंगे बाबू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3। तुमको पता है जब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ता है, रूट। आप एक चीज बताए थे, रूट जब भी होता है क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आरटी मतलब स्क्वायर रूट है, आंसर हो जाएगा सी। तो तरीका समझ गए। कोई सवाल पूछेगा जीरोज तो इक्वल टू करना है जीरो। चलो थोड़ा दिमाग को फिर चलते आगे। ऐसे तुम जान सवाल ऐसा कुछ कहलाए कि दिमाग सब खुल जाए पॉलिनोमियल्स में। वही सवाल है जो आधे सवाल में था। इस सवाल का किसी को आंसर भी याद होगा, कितना आंसर है आधे सवाल में, तो उसको याद है अपना बनाओ, जो भूल गया या नहीं पता है मेरे साथ स्टेप बोलते जाओ, दोबारा बनाना। पैसा बनाने का तरीका ये था, अगर कोई किसी का जीरो है तो एक्स की जगह पहले कितना पुट करेंगे, 2, इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो के। चलो आता फिर ना, फिर और प्रैक्टिस से अच्छा नहीं, जिसको भूल गया तरीका नहीं पता, मैं समझ रहा हूं, एक्स के पुट करो 2, ऐसे लिखते थे। चलो इज इक्वल टू 0, याद है। अब बी का वैल्यू उठा के पुट करते, दूसरा में उठा के। और अगर कोई भी एग्जाम में बनाना सवाल, ऐसा कोई लिखे ना सवाल में कि कोई किसी का जीरो है, तो वैल्यू पुट करना है बस। यहां से बी का वैल्यू आ गया और -4 -2 है, इस वैल्यू को उठाए। अब ए एक्स की जगह फिर क्या पुट करेंगे, -3, ये पुट करोगे एक्स की जगह -3, तो लिखोगे -3 का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा, a इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब b का जो वैल्यू आया यहां पुट करोगे, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सवाल बन कैसे रहा है। एक बार तुम अपना आराम से, तुम्हें अगर फुल स्पीड बनाने का मन करे, जब ये लाइव हो जाए तुम स्पीड को बढ़ा के बना सकता, 2x स्पीड बढ़ा के बना लेना अपना, और सेम तो बना लोगे। 5 - 5a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, a1 आ गया। अब सेम तो a को उठा के यहां रख देना, यार ये सवाल आधे सवाल में था, सेम सवाल है -6। कहोगे सेम सवाल किताब में कैसे मिल रहा है, इसका मतलब सवाल किसी बोर्ड में पूछा है। आई वही करता है, बोर्ड के सवाल को उठा लेता है कहीं से भी। इस आरडी से सवाल पूरा कैसे मैच कर गया, वो सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, तभी मिल गया। पर ऐसा कोई सवाल है जब पूछे कोई किसी का जीरो है, आंख बंद कर पेपर में कुछ नहीं बनाने आए ना, उस वैल्यू को उठाकर रख देना, बस इक्वल टू 0 कर देना, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। ये तरीका समझ गए ना, तो बस अभी तरीका डेवलप करो, सवाल अप्रोच कैसे करेंगे, अब तुम दोबारा घर पे बताना। मतलब सवाल था यार, स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वालिटी इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, अल्फा बीटा के टर्म में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसका क्या करते थे
प्लस अल्फा बीटा, ऐसे लिखते थे। और देखो तो आप देखो सीधा आंसर आ गया। ये कितना दिया है, इसका जीरोस पता है 2 और -3, इसका जीरोस पता है -3 और 4, रख दोगे -3 प्लस 4, ऐसे कर दोगे -3 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। क्या करना है, अल्फा की जगह दो -3, बीटा की जगह 4। अब सॉल्व करोगे यहां से +1 आ रहा है, आगे लगा है -x² -x -12 इक्वल टू 0। अब देख रहे हो इंटरेस्टिंग चीज ऑप्शंस में ऐसे पुट किए हैं, भाई फॉर्मूला याद किए थे, फॉर्मूला में ये फॉर्मूला था अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहां अल्फा की जगह पुट कर दिए -3, बीटा की जगह पुट कर दिए 4, जोड़ के 1 आएगा, आगे लगाया -x² -x, अब मल्टीप्लाई करके आएगा -12। देख लो ऑप्शन कैसा आ रहा है बोर्ड में, हर जगह प्लस माइनस एक जैसा है। गलती से किसी बच्चे ने फॉर्मूला लगा दिया प्लस मार दिया, तब भी वो गलत ऑप्शन तैयार है, तुरंत जल्दबाजी में गलती हो सकता है। ये लॉजिक समझ गया ना, सबसे और आगे चलते हैं, दिमाग थोड़ा डेवलप कर रहा होगा तुम्हारी इन सवाल पूछो, वो सेम सवाल है, तुम अपना अटेम्प्ट अपना बना सकते हो सेम तरह से। अल्फा की जगह रखना 1/4, बीटा की रखना है -1, और सेम तरह से बना सकते हो अपनी तरफ से। क्या करोगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 1/4 -1x, ऐसे लिख देंगे। अरे यहां सवाल में कौन आसान कर दिया है, एनसीआर सीधा क्या उठा के दे दिया है, सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, इसमें और आसान हो गया, बस आंख बंद करके वैल्यू उठा के पुट कर दोगे अल्फा प्लस बीटा 1/4, ऐसे लिख दोगे अल्फा इंटू बीटा -1। अब क्या करना है, एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा 4x² -x -4 इक्वल टू 0। और देख रहे ऑप्शंस, सारा ऑप्शन क्लोज है जिसका बात करो प्लस माइनस का, ऐसा ही होता है बोर्ड में कभी कभी, ये सब बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। किसी बच्चे को तो कितना आसान सवाल बोर्ड ने पूछा है, लेकिन जल्दबाजी में एक प्लस माइनस गलत होगा, सीधा आंसर गलत उठ के आ जाएगा। वो ऐसा बना लोगे ना, वही सेम सवाल है। फिर क्या पता है, जीरोस पता है, तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा -7। अब फॉर्मूला में फिर क्या लगा होता है माइनस माइनस क्या हो गया +7x। अब फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई +n, हो गया आंसर। अभी तरीका समझ गया ना, लाइट कट गया, कट लाइट कट चुका है, तो वो स्विच कटना, तो एसी का स्विच कटना, लाइट कट गया। ये वाला सवाल रख दे दिया है, ये जो सवाल दिया है ना, ये एआई ने उठा के रख दिया है, ये सवाल का ऑप्शन, ये सवाल क्लास 10 के साथ इसने पैराबोला उठा के, ये होता क्या सवाल है ना, और मन से दे दिया है। तो यार सवाल बना तो याद है सवाल एनसीईआरटी में कि जितना जगह कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला बोलते हैं। ये ऐसा ही नहीं, ऐसा ही दे दिया कि बना दिया है, बस याद रखना, बस नॉलेज के लिए याद रखना। तुम पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx + c = 0, ये हमेशा अगर नॉलेज के लिए याद रखना चाहो, ये जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक, पैराबोला दिखता है हमेशा ऐसे। कहोगे ऐसा क्यों मैंने ड्रॉ किया है, रीजन सोचो, ये इक्वेशन है, इसका डिग्री है 2, तो कितना सॉल्यूशन होना चाहिए 2, तो कितना जगह कट करेगा 2 बार, इसलिए ऐसा हो गया है। जो दिखा ना हाइपरबोला, ये हाइपरबोला पढ़ना है तो 11th क्लास में, हाइपरबोला इलिप्स 11th क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में मैथ में पढ़ना है। और आप सोचो सिंपल लॉजिक सवाल पढ़ के देखो, तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता एक्स पे, तो 0 कितना होगा 0। मतलब ऐसा सवाल बोला है, एक ग्राफ ऐसे बन गया, कहीं कट कर रहा है तो 0 कितना होगा, ये दिख रहा है कहां सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का सवाल था 2.1, एनसीईआरटी सवाल में डायग्राम था, डायग्राम हटा के लैंग्वेज लिख
दिया इससे यही नहीं, ऐसा बोर्ड ने भी किया होगा, क्योंकि इसने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसको प्रीवियस ईयर को पढ़ना है इसको बस। और ये भी कोई पैराबोला, चलो पैराबोला कुछ नहीं, एज ग्रेटर देन 0, चलो कुछ नहीं करना, ये लिखा है लाइन में, चलो ये सवाल का मतलब क्या है, तो जस्ट बनाने पैराबोला बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना तो ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ, ये ग्राफ ऐसे दिया है, मान लो कोई सॉल्यूशन बना है, सब कुछ पॉजिटिव है तो ऊपर जाता है, और ये सब सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ऐसा इसने बनाया है बस, तो किताब में ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो ग्राफ ये सब पढ़ना ही नहीं एक उधर, बस यार नॉलेज के लिए पैराबोला बनेगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ। भाई ये तुम बना सकते हो, सोच के बताओ, जीरो पोलिनोमियल किस एक्सिस को कट करता है, अभी जस्ट याद किए हो, कहां पे जीरो देख रहे हो, एक्स पे कि वाई पे, एक्स पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो गया। देखो तो देखो कितना बेसिक सवाल पूछा है कंसेप्ट के अंदर से, ये सब कोई बच्चा सोचेगा मैथ किताब में था ही नहीं, जहां पे कट करेगा उतना है सॉल्यूशन, आंसर होगा एक्स को, समझ गए। मैथ में भी वर्ड आता है एग्जाम में, अब एक बच्चा परेशान हो जाएगा एग्जाम में था नहीं सिलेबस में, क्या आ गया एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है कई पेपर में, बहुत सिंपल सवाल है, क्या आंसर होगा, इसका डिग्री कितना है पोलिनोमियल का, 2, तो मैक्सिमम 0 कितना हो सकता है, वैसे तो सिलेबस में पढ़ना क्या है, कहने को पोलिनोमियल चैप्टर, लेकिन पढ़ा क्या रहा है, क्वाड्रेटिक, इसलिए आंसर सबका 2 ही होगा। जब तुम्हारा 10th का पेपर में तो पूछे कितना 0 हो सकता है, कुछ समझ नहीं आता तो 0 लगा, 2 लगा देना, ये बोलो ये ठीक है बाबू, आराम सोचो, मैं अपना बनाता हूँ, सोचो ये पूछा है, और किसका वैल्यू पूछो, ये सवाल दिया है और ये पूछा वैल्यू किसका है, अल्फा स्क्वायर प्लस, बाबू इसका फॉर्मूला याद कराए थे, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मुझे याद कर, फॉर्मूला याद कराए थे, देखो तो ये डायरेक्ट सवाल मिल गया फॉर्मूला से, फॉर्मूला ऐसे था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब देखो फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बीटा का कौन है 5, मतलब -5, अब फॉर्मूला में होता है माइनस, पहले से कितना बच गया 5, ए की जगह है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, कितना आ जाएगा 25 माइनस 6, आंसर हो गया 19। तो यहां गलती मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन में फॉर्मूला में होता है 2ab ना, तो देखो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ab का वैल्यू कितना है 6, तो यही अगर सोचो तो ऑप्शन नहीं था इसका, हाँ तो कोई ऐसा भी होगा, मेरे से यहां से 2 छूट गया, अगर कभी ऐसा होता गलती से ऑप्शन में अगर दे दिया होता तो वही टिक करता 19, आंसर कितना सही होता, एक छोटा छोटा चीज गलती करवा देता है, कोई समझ गए ना, इस सवाल को बनाने के लिए ये फॉर्मूला रट जाना, जो पहले याद कराए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो दिमाग कोई सवाल टफ नहीं है, सवाल बेसिक्स पे ही है, बस दिमाग चला आना चाहिए किसी को। चलो ये ट्राई करो, आराम से बना सकते हो, 1 बाई अल्फा बीटा, ट्राई करो तो ट्राई करो अपने से, आराम से बना लोगे, क्या करो ऐसे में ट्राई करो अपने से, मतलब खुल जाएगा दिमाग, और कुछ नहीं करना, एलसीएम लो आंसर आ जाएगा, घबराओ सुनो, घबराओ ट्राई करो, एलसीएम लो ना, तो कुछ करना क्या है, तुमको एलसीएम लेना है, सवाल ऐसे दिया है, एलसीएम लो कितना आएगा नीचे, अल्फा बीटा, ऊपर क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर आ जाएगा फिर के, वो कितना आसान था, कुछ दिन पहले बनाए थे, सेम सवाल तो है, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस डी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, ए कट गया,
माइनस बी बाई सी लिख सकते हैं। अब सवाल में माइनस बी, बी की जगह कौन है? बी की जगह है -3/2। अब माइनस हो गया प्लस, बी की जगह कितना आ जाएगा? 3/2 लिख सकते हो, तो बी की जगह कितना है? 3/2 है। अब अगर तुम डायरेक्ट बी लिख रहे हो तो सीधा क्या लिखना है मुझे? 3 और आगे लगा है -3। 80 की जगह कौन है? 5 -3/4। देख लो कितना मिलता जुलता ऑप्शन है, प्लस माइनस तक मिला दिया है। सवाल में करना क्या, कुछ मत करना, पेपर ऐसा कोई सवाल है एलसीएम लेना, पुट कर देना। अगर गलती से एक माइनस छोड़ दोगे ऑप्शन गलत आ जाएगा। इतना सा प्रॉब्लम है बस थोड़ा। आप पेपर जो सेटिंग करता है वो कैलकुलेशन नहीं देता एग्जाम में कभी, बस तरीका देता है। वही समझ गए, फिर चलते थोड़ा सा और आगे। अब कुछ दिमाग खुल रहा है परफॉर्मेंस का। तो 23 नंबर सोचोगे, 23 नंबर भाई ये सवाल सोचो, दो मिनट अपना बना दो, सोचो सोचो ये ना और आप सवाल पढ़ो, एक बार से ट्राई करो, नहीं बदला कराऊंगा, कोशिश करो, सवाल पढ़ के देखो। कुछ समझ नहीं, काम क्या करना, कुछ पता चले पोलिनोमियल में नहीं काम करना, अल्फा प्लस बीटा लिख दो, उसके बाद अल्फा इनटू बीटा आंसर आएगा, हर आंसर उसी पे आने वाला है। सोचो सोचो सोचो, तो घबराओ मत, से ट्राई करो। पहला काम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा उतना लिखो ना, उस पे आंसर जरूर आएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए। ऐसा जिसको थोड़ा भी प्रॉब्लम कुछ होता है ना, ये सवाल तुम्हारा बेसिक से है, बेसिक से ऊपर तक किया है, कुछ कुछ सवाल टफ दिया है, कुछ नॉर्मल दिया है, आराम से दोबारा देख सकते हो, ट्राई करो, नहीं पड़ेगा मैं अपना बनाता हूं। ट्राई कर पाए तो सवाल ऐसे बोला है, सवाल क्या बोला है, एक जीरो दूसरा के ट्रिपल, इसका सवाल कैसे बनाओगे? तो तरीका बता, सवाल बना लो, कैसे बनाओगे? एक जीरो मानना अल्फा, दूसरा उसका 3 गुना, तो क्या मानोगे? बीटा किसके इक्वल? 3 गुना मतलब 3 अल्फा। अब बनाओगे, एक अल्फा एक 3 अल्फा बनाओ। वो सवाल का पूरा क्लू बताते हैं। देखो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, मुझे सवाल आता है बनाए तो क्यों आ रहा है बनाने भाई, मैं कैसे वैसे पढ़ रहा हूँ सवाल, बच्चा गिर रहा हूँ कैसे पढ़ रहा हूँ मैं। एक जीरो दूसरे का 3 गुना है, कुछ एग्जाम समझ नहीं आएगा, अल्फा बीटा वो लिखूंगा मैं, नंबर आएगा। एक जीरो अल्फा, दूसरा उसका 3 गुना है, तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 3 अल्फा। अब देखो, अब कहोगे दो तुमको पता है दो फॉर्मूला है, एक सम का एक प्रोडक्ट का, कैसे क्या लगा फॉर्मूला ऐसे पता कर लो। सवाल में किसका पूछा है? के का, के कहां पे है? सी पे, और सी के साथ किसका फॉर्मूला है? प्लस का, ये मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए लॉजिक? अगर यहां पे के होता ना, दोनों को प्लस करके बनाता, यहां पे तो करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे बताना। किसी बच्चे का होता क्या ना, तो उसको पता ही चल रहा है आंसर आ कैसे जा रहा है बार बार। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है? के, ए कितना है? 1, वैसे बना देंगे क्या? टेंशन करेंगे। अरे यहां से देखो, यहां से बनाए और चीज ना, देखो यहां से बनाएंगे, अगर प्लस से बनाएंगे तो तुमको क्या होगा? इससे आसान पड़ेगा, दोनों करना होगा, दोनों 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 सुनो, एक को मल्टीप्लाई करोगे वैसे बनाओगे, एक मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा करोगे, क्या होता है? सी बाई ए, दोनों करना होगा यहाँ पे। ये सवाल ठीक है, तो यहां तक आंसर क्या आ रहा है? सुनो, अभी आंसर पूरा नहीं बना है, देखो ए को मल्टीप्लाई किए, किया आया, कितना आ रहा है? 3 अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? ठीक है। अब सुनो, एक स्टेप और क्यों चाहिए, ना तुमको के पता है ना अल्फा पता है, तो दूसरा इक्वेशन, जब प्रॉब्लम कुछ भी हो दूसरा इक्वेशन पे आ जाओ। अल्फा प्लस बीटा करोगे, माइनस बी वाई है, बी कितना है? -8, मतलब माइनस हो जाएगा +8। अब बीटा की जगह कितना है? 3 अल्फा, वह यहां से अल्फा डायरेक्ट निकल जाएगा, 4 अल्फा आ गया 8, तो अल्फा कितना आ गया? 2, अल्फा 2 आ गया, तब के निकल जाएगा। अब के कितना था? 3 अल्फा स्क्वायर,
तो ये सवाल सही दिया हो। एक बार वो सवाल जरूर बनाना, सवाल जो है या इन्हें 12 आंसर ला दिए तो मैं और लॉजिक समझ गए सवाल का। क्या किया मैंने, एक बार लगाया है प्लस, प्लस करके आएगा 8, बीटा कितना है 3 अल्फा, तो सॉल्व करके यहां से क्या निकाल दिए अल्फा, मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है के, अल्फा का जो वैल्यू 2 आया है ना, इसको उठा के यहां पुट कर दिए, यहां निकल गया। मतलब पूछता है कि इसका 2 जीरो कौन कौन है, एक जीरो आया है 2, दूसरा जीरो कितना होगा 3 इंटू 2 मतलब 6, मतलब 2 जीरो जो है एक 2 है और 6 है। तरीका समझ गए सवाल का, मतलब सवाल का तरीका में इंटरेस्ट है कि कोई सवाल ऐसे तो ऐसे अप्रोच करते हैं, तो तरीका से चलते चलते आगे। जिसकी जो थोड़ा ही प्रॉब्लम हो एक बार रिकॉर्ड में देखना, ज्यादा बेटर दिखेगा। स्क्रीन पे पूरा फोटो सब दिखता है क्वेश्चन का, ये कलर बदल दिया मैंने पीडीएफ का। इसका यूज के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं पता है, पीडीएफ कलर इन्वर्टर। हाँ तुमको पता है, मतलब तुमने टेक्नोलॉजी सीखा है। ये एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी पीडीएफ का कलर बदल देता है। जैसे पता है चाहो तो उसमें व्हाइट लाइट आ रहा है, दिखेगा नहीं कभी ब्लैक, इसलिए कलर इन्वर्टर करेंगे तो जिस कलर में से उलट गया। जैसे नॉर्मल पेपर क्या होता है, पीडीएफ व्हाइट पे ब्लैक होता है, ये ब्लैक पे ये व्हाइट है। और सेम तरह ये बताओ तो सोच के देखो, देखो मेरे पास तरीका कैसे बनेगा। सवाल सोचो, बाद में अपने कोशिश करो, सवाल पढ़ के देखो क्या कर रहा है, कोशिश करो सवाल क्या कर रहा है। बस सवाल अटेम्प्ट कर देखो, क्योंकि प्रॉब्लम किसी को क्या सवाल का तरीका नहीं सोच पाता है। चलो सवाल पढ़ लिए, चलो सवाल क्या बोला है, ये है इक्वेशन, दोनों जीरोज क्या है इक्वल। और सवाल क्या बोला है, अल्फा किसके इक्वल है बीटा के, तो पूछा है दोनों जीरो इक्वल तो बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये पूछा है ना। अब देखो तो बी किस में आएगा, सम के फॉर्मूला में, सम में तो बी आएगा, काम सम देखिए, सम करोगे क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ऐसे लिख दोगे। अब तुमको पता है बीटा ही क्या है अल्फा है। ये सवाल बुआ ने अच्छा बनाया, मुझे बी स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे हटाना किसको है ए को। वो ये सवाल जो है ना तो तरीका सिखाओ कैसे तो बना रहा हूं, एक बार दोबारा अपने से बना लेना घर पे। यहां से मैंने ऐसे सॉल्व किया तो मैं पूछो ए क्यों हटा रहा हूं, मुझे पता है पेपर में कि बी स्क्वायर तुमको यहां से ए सॉल्व कर दोगे, यहां से ए सॉल्व करोगे ए कितना आ जाएगा माइनस बी बाई 2 अल्फा आएगा। अब तुम्हें करना क्या, देखो एक बार अब सवाल जब भी प्रॉब्लम हो दो चीज निकालो, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट करोगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यहां से सॉल्व करोगे तुमसे पूछा है क्या इसका आंसर बी स्क्वायर 2a अल्फा, अल्फा कैसे निकल सकता है, बीटा ही अल्फा है तो क्या लिखोगे सी ए, अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है सी वाई, यहां से आ रहा है सी बाई ए, ऑप्शन में सी है ना, ठीक है चलो यहां से एक हटा है, चिंता मत सर दिखा दूं क्या कर रहा हूं मैं, यहां से ए कितना आ रहा है सी बाई अल्फा स्क्वायर। सवाल में क्या करना है अल्फा को यहां हटा दो, सुनो अल्फा को हटा दो आंसर आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा अल्फा, क्योंकि अल्फा ने 1 से माना है ना, माइनस बी बाई 2 है, अल्फा माइनस बी बाई 2 हो गया। और चिंता में सवाल सिखा दें कैसे बना रहे हैं, सी बाई ए, बीटा की जगह अल्फा रख दोगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फा का स्क्वायर करना है, मेरा तो आंसर आ गया, तुमको बताता हूं क्या करना है, अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर करो, यहां से अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, दो तरफ इक्वल कर देंगे। ये बहुत सवाल अच्छा है, तुमको मैं पूरा बना कर दिखाता हूं नए पेज पे,
बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आंसर होगा। अब देखो ये आंसर ऐसे आएगा, इतना ला दिए, कैसे ला दिए, और ये सवाल बना के दिखा दो फिर से एक नए पेज पे। हेलो, सुनो ये सवाल जो है ना, अगर तरीका तुमको जो है एक यूपीआई कहता, सुनो सुनो ये सवाल मैं तुमको नए पेज से बना के दिखाता हूँ। सुनो ये पेज जो सवाल जो है ना, सुनो ये सवाल तुमको नए पेज से बना के दिखाता हूँ। सुनो ये आंसर कैसे लाया है इसको बना के दिखाते, इससे तुमको पता चले क्या क्या हुआ है, एकदम डिटेल बना के। इससे पहले क्या करते थे, यूपीआई करना, किसी को यूपीआई करना, काम को तुम ये सवाल नीचे का सवाल ये तुम बना सकते हो ना, ये सारे सब जीरो, और तुम 25 बना दो अपने से, तब तक यूपीआई कर दो किसी को। हेलो, वो ये बनाओ तुमसे, ये बन सकता है 25 बन सकता है। पच्चीस तुम बना सकते हो। और 25 बन जाए, अल्फा प्लस बीटा है। 25 आसान है, 24 बना के दिखाते हैं फिर पूरा डिटेल में सजा के। पूरे तुमको बनाए थे ना, तुमको ये तुम बना सकते हो। क्या पूछा है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है, मैं दी भाई ये 25 26 27 आराम से। हेलो, 960 कर दिए, यूपीआई करना था। हाँ राजू प्रसाद नाम है, कर दिए, हो गया ना, ठीक है। और वो सवाल जो था तुमको इस पे बना के दिखाते हैं, एक स्क्रीन को मिनिमाइज करके। हेलो नमस्ते, बोलिए। आइए ना, रात में आइए, आइए फ्री 60 का बताइए ना, आराम से आइए। हाँ आधा घंटा में, कोई दिक्कत नहीं, क्या है। वो भाई मेरा पड़ोसी है बाजार का, ये कहानी है इंसान का। मेरे घर वाले लोग से नॉर्मल बात करते हैं, मेरे संग प्रणाम करके बात करते हैं। हाँ मेरे से ट्रिपल एज के है, मुझे हाथ जोड़ते हैं, मेरे पापा सबको नाम रख के बोलते हैं। इंसान का पहचान होता है, मेरे से बात करने से पहले परमिशन मांगते हैं, आए कि नहीं मेरे से बात करना है तो। हाँ भाई ये कहानी, वो मुझे रिस्पेक्ट है, मेरे नाम से रिस्पेक्ट मिल रहा है, इंसान का अपना। सुनो ये बना दिखा, सुनो ये सवाल, चिंता ये सवाल मैं तो बना के देखा, अच्छा है। ये सवाल था ना 25 26, ये सवाल अच्छा है। सुनो ये सवाल कैसे बनाएंगे, वो डिटेल बना के दिखाता हूँ मैं, तुम्हें दिक्कत होगा। सुनो सवाल ऐसे बनाना है किसी को, 24 नंबर सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने एआई ने बनाया है। एआई 24 नंबर सवाल में करना क्या, देखो बी स्क्वायर कुछ है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करना, सबसे तरीका वाला अल्फा प्लस बीटा सॉल्व किए, ऐसे लिखोगे क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, ऐसे ला दोगे। बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के। अब एक बार सवाल जरूर बनाने ना घर पे ही, सवाल अच्छा बनाया इसने, अचानक सवाल ऊंचा कर दिया, कहीं पे कहीं डाउन कर दिया है, ऐसे बना सकते हो। फॉर्मूला का ऐसे लिख दिया। चलो अब एक बार क्या करना, क्या है ना, देखो यहां पे तुमको अल्फा का निकल गया यहां से, माइनस बी बाई 2 है, अल्फा यहां से निकाल दिए। चलो अब अगला स्टेप क्या करना है, मुझे पता है प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वो करोगे तो क्या होता है, सी बाई ए, बीटा ही क्या है अल्फा, सी बाई होगा, यहां से अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है, सी बाई ए, यहां से अल्फा कितना आ रहा है, माइनस बी बाई 2a, 2a इसको यहां पुट करोगे। तो ये सवाल बताओ क्या है, ऐसे लिखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a² इक्वल टू सी बाई ए, ए से कट गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो गया। घबराओ मत, ऐसा समझ हो सकता है पेपर में, जब कुछ मत तरीका समझ ले, एक बार दो बार फिर दो बनाओ तब सीख पाओगे, घबराना मत भाई। चलो
40 है ना, आंसर की भी है नीचे। और ये समझ गए तो चलते हैं, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, या तुम रिकॉर्ड में दोबारा आ जाएगा वापस। देखा, लिखो, कोई दिक्कत। ये सवाल अच्छा लगा, 24 अच्छा है। स्पीड थोड़ा बढ़ा, मुझे लगा था 30 हो गए तो 40 है। तो अब तेजी से सॉल्व कर देते हैं। मुझे लगा था ये 30 है, ये 40 निकल गया, मतलब कमांड ये से 40 का, अब 40 चलो। और ये तरीका समझ गए तो चलाते और सवाल को। अब तेजी से मैं चलता हूं अपना बना, तू आराम से समझ समझ स्टेप बताते जाओ, दोबारा बना लेना। इसको बनाने का एक और मेथड है। दूसरा मेथड क्या है जो अभी तुम नहीं पढ़ो, से यूज नहीं कर रहा है। और इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक चैप्टर पढ़ा होता कोई क्वालिटी क्वेश्चन, वहां पढ़ना होता, एक लाइन में आंसर आए थे उस तरीके से। लेकिन अभी क्यों यूज नहीं की कोई, तो अभी तुम नहीं पढ़े हो वो चैप्टर क्वालिटिक। इस एग्जाम में अगर पूछे ना बच्चा, उससे भी बनाने का तरीका और है। जब बोलते हैं डी 0 हो गया तो बी स्क्वायर 4ac हो गया, एक वर्ड में आंसर। लेकिन अभी जो तरीके का बात कर, वो तरीका दूसरे चैप्टर में, क्वालिटिक फॉर्मूला नाम का चैप्टर है। अब सुनो, क्वालिटिक फॉर्मूला नाम का एक चैप्टर है, फॉर्मूला है, तो आगे पढ़ोगे भाई, समझ जाओगे। तो लिख रहा चलते आगे। और उसके बाद तेजी से 10-12 मिनट पूरा सवाल खींच देते हैं। तुम बस स्टेप बोलते जा रहा, उसके बाद अब मैं ही बनाऊंगा। कुछ तो दिमाग खुला ना। 1 घंटे का वीडियो होगा, वीडियो हो गया मतलब 7-8 GB का स्टोरेज खींचेगा। तो तरीका समझ गया, आते हैं इस सवाल के सुनो। तो आते हैं आगे, आगे सवाल की। तो अब तुम क्या करना, तरीका बोलते जाना, जिसको थोड़ा थोड़ा। ये सवाल ये तो कोई बना सकता है, कुछ करना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी कितना है, माइनस के, मतलब के बाई 3। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। के इज इक्वल टू 9। तो आराम से तरीका बोलते जाओ, आराम से लिखते जाना करते हो। सुनो, तो ये कौन पॉलिनोमियल नहीं है, पता है, स्क्वायर पावर नहीं होना चाहिए। देखो तो ये क्या लिखा है, स्क्वायर आरटी, मतलब क्या लिखा होगा, स्क्वायर रूट। देखो तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। बी नंबर में देखो यहां लिखा है स्क्वायर रूट एक्स, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। बस आराम से बोलते जाओ, बस तुरंत 40 खींचना है। डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7, वो खाली 7 कांस्टेंट। 7 एक नंबर है ना, नंबर का पॉलिनोमियल कितना होगा, 1। गलत है, खाली 7 लिख के छोड़ दिया। कितना कितना डिग्री है इसका, 0 भाई। 7 का आने का मतलब एक्स है, यहाँ पे एक्स का पावर कितना हो गया, 0। याद किए थे आपको, बेवकूफ इंसान को 7 मार के चलाएगा, तो बेवकूफ इंसान को 7 मार देगा तुरंत कि 7 का 7 होता है। इसे ऑप्शन 7 दिया है उसका। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, -2 और 5। अभी जस्ट जितना सवाल बना रहे हो, 2 जीरोस दिया है, तो इक्वेशन कितना होगा, एक ही ना इक्वेशन बन रहा है बार बार। तो इक्वेशन बना है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, क्या आंसर होगा, 1। मतलब घुमा के पूछा है, एक इक्वेशन का 2 जीरोस, 2 जीरोस का एक इक्वेशन। और माइनस 1 पूछा, ये 9th का सवाल है। क्या करना होता है, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -1। आराम तरीका बोलते जाओ, तुम घर पे दोबारा बताना। ऐसे लिख देंगे 1 + 2 - 3, आ गया 0, आंसर हो गया 0। और कभी किसी एमसीक्यू में 0 का ऑप्शन दिखे ना, नहीं आता तो 0 मार के आना, सवाल बनाने नहीं आता, 0 सही हो जाता है। कुछ कुछ टेक्निक है एमसीक्यू बनाने का, जो जेई नीट के बच्चा को दिखाई देता है, नहीं आता है उसके लिए। वो मिनट बता सकते हो स्टेप, क्या लिखा है 8। फैक्टर कौन कौन होगा, लाना क्या है माइनस करके 2, 4 और 2 लिख दे। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ऐसे बना देंगे, याद है। तुम एक बार दोबारा अपने से बना लेना, मैं पॉज करके मैं अपना बना रहा हूं। x - 4 x + 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, जो है x 4 x - 2। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, आंसर में
कहीं गलती से किसी से अगर माइनस प्लस मल्टी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेट है, इतना क्लोज क्लोज ऑप्शन है। और 31 फिर वही पुराना सवाल आ गया, कैसे बनाएंगे, क्या पूछा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और तो अभी देखो सवाल जब बनाए हो तो क्या यार कट के ऐसे बनाए हो, ऊपर कितना आएगा माइनस b/, यहाँ c/, किसी को बनाते स्टेप याद रहेगा, ये हमेशा -b/c होता है। एमसीक्यू में ऐसे ही बना सकता था, -b/c, b की जगह कौन है p और c की जगह q। पोलिनोमियल में जीरो, ये सवाल ऐसे पूछा है, सवाल पूछा है ऐसे कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो सवाल ऐसा है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जीरो है अल्फा बीटा, इसका इक्वेशन क्या होगा, ऐसे बनाएगा, सुनो तो ये सवाल भी अच्छा है, ऐसे बनाएंगे। तुम पढ़े हो सम ऑफ रूट्स पहले आता है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन अब नए इक्वेशन का रूट्स कितना है, कैसे लिखोगे, नए इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, लेकिन आप रूट्स क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1/अल्फा 1/बीटा, ऐसे बनाओगे। सवाल ये भी अच्छा, ये सवाल देखिए बनाया है, सवाल ये है कि इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, नया रूट्स तो क्या, तो ये ना इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर बताओ, एक बार जरूर बना रहे हैं सवाल सही। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 2 पहले बनाया हो, माइनस बी, ये -b/a होगा ऊपर, -b/c आ रहा था पहले सॉल्व किए थे अभी, और ये कितना होगा अल्फा इंटू बीटा c/a, ऐसे उलट जाएगा। अब इसको जैसे इस इक्वेशन पुट करो तो जैसे यहां पुट करो कितना आता है, इसका वैल्यू आता है ऊपर -b/, इसको सॉल्व कर -b/c आएगा, b की जगह कौन है p, तो मैथ हो गया, प्लस c की जगह है q, और ये आंसर आएगा 1/अल्फा बीटा, c/a, c की जगह कौन है q/1। अब एलसीएम लोगे, q ऊपर आ जाएगा qx², आंसर हो जाएगा qx² प्लस px प्लस 1। तो तरीका समझ, कोई सवाल है बस ऐसे सॉल्व कर देना है, तो तरीका का बात करो सवाल का, ये वो सॉल्व बनाएगा अरे सवाल में, ये इसका फैक्टर, इसको किसके इक्वल कर देना है, तो x कितना आ जाएगा -1, और यहां पे x कितना पुट कर देंगे -1, इक्वल टू क्या कर देंगे 0, यहां से ये निकल जाएगा। ये वो सवाल बनाया तो सेम सवाल दिख रहा है, बस तरीके का बात, 7 सवाल और है। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो डिफाइन नहीं होगा, जीरो पोलिनोमियल मतलब ऐसा पोलिनोमियल जीरो है, जीरो पोलिनोमियल नाम कुछ होता ही नहीं कभी। भाई ये सवाल वही पुराना सवाल पहले वाला मिल गया, थोड़ा देर पहले सॉल्व किया, इसका आंसर 6 या -6 कुछ आ रहा था आंसर, क्या करना, एक जगह पुट करना x की जगह 2, एक बार पुट करना है -3, इक्वल टू 0 करके ए और बी निकलेगा, वही सवाल है। बताओ कितना आसान है, जीरोस का सम है 0, प्रोडक्ट है 3, क्या लिखोगे, यहां पूरा 0 प्रोडक्ट में आ गया 3, तो x² प्लस 3, x² प्लस 3, ऐसा सवाल एनसीईआरटी में था। वो तरीका समझ लो, सवाल कितना जल्दी बन जा रहा है। ये जो सवाल पूछ दिया डिस्क्रिमिनेंट का, ये एआई ने क्या किया, उठा के दे दिया 4th चैप्टर का, ये सवाल तुमको नहीं पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। ऐसे मैं अभी के लिए बना देता हूं, मैं b होता है 5, b यहां 5 है, a है 1, c है 6, 25 में 24 गया 1, आंसर हो गया। डिस्क्रिमिनेंट कहोगे यार कैसे गलती है, इसी को होगा क्योंकि तुम्हारे किताब में देखो पॉलिनोमियल चैप्टर में बार-बार क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, क्यूबिक तो पढ़ना नहीं है, और एक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए कंफ्यूजन में उसने क्वाड्रेटिक उठा के दे दिया है कहीं पे। चलो इसी सवाल को दिमाग में लगाना, वो एक जीरो नेगेटिव है दूसरे से, तो पूछा के कितना होगा, तो 27 ऐसे बना दोगे, एक जीरो क्या मानोगे अल्फा,
नेगेटिव में दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा। दोनों को जोड़ो तो अल्फा प्लस बीटा करोगे, क्या लिखोगे, अल्फा माइनस अल्फा, कितना आ गया, जीरो। और अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। मतलब जीरो किसकी इक्वल होगा, बी बाई ए। बी की जगह कितना है, -8, माइनस माइनस हो गया +8, 8k, ए की जगह हो गया 4। यहां डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा है के का, ये पूरा जीरो हो गया, k इज इक्वल टू 0। तो सवाल कोई टफ नहीं है, बेसिक से बन रहा है। ये सवाल था अरे सवाल में बिना पेन चले जवाब देने वाला तरीका। दो चीज के प्रोडक्ट को जोड़ो, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। दो चीज को जोड़ के कितना आएगा, -99 आएगा, b -99 होगा। और दो चीज को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 127। तो याद कोई सवाल याद है, सवाल कैसे बनाते थे बिना पेन चलाए, कैसे बनाते थे को, कैसे, दोनों को जोड़ोगे, जोड़ के कितना आएगा, -99। नेगेटिव कब नंबर आ सकता है, जब दो नंबर में से कोई एक नंबर क्या चाहिए, नेगेटिव, या दोनों नंबर नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, प्लस में। प्लस में कब आता है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर, ये कब हो सकता है, दोनों नंबर क्या होगा, नेगेटिव। तभी तो जोड़ के भी नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई भी नेगेटिव। ये वाला सवाल आर्य सवाल किताब का है, उससे उठाया है इसने। देखो तो सीधा बच्चों वाला पूछा है, c/a। देखो तो ये पूछा है जोड़ के क्या आने वाला है, माइनस में। ये बताओ c/a किसका फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा c/a हो रहा है, तो क्या आंसर होगा, प्रोडक्ट। कुछ दिमाग खुला। अब एक आखिरी सवाल, 40 सवाल शायद। डिग्री 2 को मतलब इसने लास्ट में से रैंडम सा उठा कर दिया, मतलब इस 40 सवाल में से